हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 80 ऑफ हॉट टेक्स एंड एज ऑलवेज यार पहले निकी गेमर्स, लकी राय और ट्राइबल चीफ एडिट्स को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि इन तीनों ने इस चैनल पे लास्ट वीक में सबसे ज्यादा कमेंट्स किए हैं। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना। बाकी अब हम शुरू करते हैं पहले हॉट टेक से, जो कि भाई ये किसकी तरफ से आया है। खैर इनका हॉट टेक है कि भाई सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीत लेनी चाहिए जॉन सीना से एट नाइट ऑफ चैंपियंस, जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ सीएम पंक को एज चैंपियन, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं यार। मानता हूँ कि सीएम पंक और जॉन सीना के बीच एक बहुत ही कमाल की हिस्ट्री रही है। इवन उसी फ्यूड से सीएम पंक इतने बड़े सुपरस्टार बने एंड अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों का मैच काफी बढ़िया प्रमोट कर दिया पाइप बॉम्ब 2.0 के थ्रू। बट आई डोंट थिंक यार सीएम पंक वो सुपरस्टार होने चाहिए जो कि सीना को डिथ्रोन करे वर्ल्ड चैंपियनशिप। आई थिंक वो काम अभी कोडी रोड्स का ही है, क्योंकि मेन स्टोरी सीना की कोडी के साथ है, ना कि पंक के साथ। नेक्स्ट हॉट टेक इससे विशाल दास की तरफ से, और इन्होंने कहा है कि मुझे लगता है अनडिस्प्यूटेड टाइटल सत के पास आनी चाहिए एंड सीना को वर्ल्ड टाइटल के लिए जाना चाहिए। इस तरह वो 18 टाइम चैंपियन बन सकते हैं, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा। हाँ, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेथ रॉलिंस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए जाते हैं अपने मनी इन द बैंक लेके। बट ये कोई बात नहीं, आगे हमें पता है सेथ वर्सेस रोमन भी होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए हो जाएगा। बट ज्यादातर चांसेस अभी तो लग रहे हैं कि सेथ रॉलिंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। और दूसरी बात रही सीना के 18 टाइम चैंपियन बनने की, आई डोंट थिंक वो कुछ होने वाला है, क्योंकि सीना का एंड गोल टाइटल का नंबर बढ़ाना नहीं है। उनका एंड गोल है कि जो टाइटल उनके पास है वो उसे कैरी करके रखें टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, ताकि वो चैंपियनशिप को अपने साथ ही ले जाएं, जो कि करंट स्टोरी लाइन का पार्ट है। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है और ना ही होना चाहिए। नाउ इससे जो नेक्स्ट हॉट टेक है वो स्टड इन जॉय क्लास की तरफ से, डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक लास्ट बार रियूनाइट करना चाहिए द शील्ड को, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। इवन कौन नहीं चाहता यार कि शील्ड वापस आए। हमें वो तीनों सुपरस्टार्स रोमन, सेथ, डीन सेम टाइम पे सेम रिंग शेयर करते हुए देखें। और ऐसा नहीं कि मैं इन तीनों सुपरस्टार्स को एक टीम में देखना चाहता हूं, मैं बस इन तीनों सुपरस्टार्स को सेम रिंग शेयर करते हुए देखना चाहता हूं। यानी कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद ये तीनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के अगेंस्ट भी रहते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट फ्यूड करते हैं, मैच रेसल करते हैं, तो भी मैं खुश हूं। मैं नहीं चाहता कि टीम ही फॉर्म हो, क्योंकि वो तो हम सबको पता है कि इवेंचुअली वो फॉर्म हो ही जाएगी अगर तीनों एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। बट ज्यादा मैं इन तीनों सुपरस्टार्स को एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हुए देखना चाहता हूं। डेफिनेटली यार होना तो चाहिए, अब लेट्स सी होता है नहीं होता है, अगर होता तो कब तक होता है। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक रे ऑफिशियल की तरफ से कि गोल्डबर्ग को गुंथर को हरा देना चाहिए, चैंपियनशिप जीत लेनी चाहिए, ताकि फिर इनका रीमैच समरस्लैम में जाके हो, जिससे कि मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा यार। और ये चीज पॉसिबल भी कैसे है? गोल्डबर्ग और गुंथर का जो मैच है ऑल्दो रॉ पे नहीं बताया गया था, लेकिन अब तो वो चीज ऑफिशियल हो चुकी है कि गोल्डबर्ग का सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जो गुंथर के अगेंस्ट मैच होने वाला है फॉर द चैंपियनशिप, वो उनका रिटायरमेंट मैच है। तो कोई चांस या सेंस नहीं बनता है कि भाई गोल्डबर्ग इसके बाद किसी भी इवेंट में आगे कंपीट करेंगे। रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट, खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार प्रथम की तरफ से, जिनका हॉट टेक 5वें नंबर पे आया है कि रॉक वर्सेस रोमन इज गोइंग टू बी अ रिटायरमेंट मैच फॉर एनी ऑफ देम, जो कि सही बात है, बिल्कुल एग्री करूंगा मैं इस बात से। और ज्यादातर चांसेस है कि रॉक का ही वो रिटायरमेंट मैच होगा। अगर इन दोनों सुपरस्टार्स का कभी मैच होता है तो मुझे लगता है कि इतना लेट होगा कि रोमन का भी वो लास्ट मैच होगा। रॉक का तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि यही एक बड़ा मैच बचा है उनके करियर में जो कि पेंडिंग है होना। बाकी तो सारी हो चुकी हैं, तो उसके बाद उन्हें करने की जरूरत भी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली उनका ही लास्ट होगा ना। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्ड एलीट की तरफ से कि रोमन रेंस 2026 की रॉयल रंबल जीतेंगे और चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को एट रेसलमेनिया 42, जो कि मैं भी पर्सनली होते हुए देखना चाहता हूं यार। बट मुझे पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करेगी नहीं। अभी जो स्टोरी लाइन लीड कर रही है मैं आपको बताता हूं। डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली प्लान कर रही है सैमी ज़ेन को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का, ठीक है, और वो शायद सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट ही कंपीट करेंगे एट रेसलमेनिया 42। पता नहीं यार क्या ही चुल होगी उनको बार बार ये अंडरडॉग स्टोरीज कंप्लीट करवाने की, क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा रिसेंट एपिसोड में सैमी कह रहे थे यहाँ सब वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, सिर्फ मैं नहीं बना हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए मैच के लिए, बट हो सकता है वो रॉयल रंबल जीत के सेथ को चैलेंज करें फॉर द टाइटल एट रेसलमेनिया 42, जो कि मैं नहीं देखना चाहता हूं। आपने जो लिखा है वो जरूर मैं देखना चाहता हूं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जा रही है आजकल। लेट्स सी व्हाट वी गेट। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक जो है वो भी इन्हीं की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को रॉयल रंबल 2 दिनों की करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ समरस्लैम, जिससे कि मैं अग्री करूंगा, क्योंकि यार रॉयल रंबल में डब्ल्यूडब्ल्यूई 4 ही मैचेस बुक करती है, क्योंकि जो 30 मेन एंड वुमेन रॉयल रंबल मैचेस होते हैं वही काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। बट इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा कि समरस्लैम को 2 नाइट का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि समरस्लैम भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का काफी बड़ा इवेंट है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज बिजनेस डिसीजन वाइज सोची है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि भाई समरस्लैम सेकंड बिगेस्ट इवेंट है, ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर इसी इवेंट को 2 नाइट का कर दिया जाए तो ज्यादा रेवेन्यू बनेगा एंड इवेंचुअली वो रॉयल रंबल को भी डेफिनेटली 2 नाइट का करेंगे ही करेंगे। क्या पता जो नेक्स्ट सऊदी अरेबिया वाला है उसी को 2 नाइट का कर दें। इससे नेक्स्ट हॉट टेक प्रेम की तरफ से कि कैरन क्रॉस के पास ना कैरिज्मा है, ना ऑरा है, ना ग्रेट रेसलिंग स्किल्स है, तो काफी अनफेयर होगा कि उन्हें बस एक वायरल पॉडकास्ट के बेसिस पे पुश दे दिया जाए, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। इस बंदे को अगर आप देखो द प्रोटोटाइप को देख के क्या लगता है ना, इस बंदे के पास माइक स्किल्स थी, रेसलिंग तो अभी तक भी बहुत टॉप नॉच नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि 5 स्टार मैचेस देते हैं, बट आज के टाइम पे हम इस बंदे को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं। तो रेसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर, जो कि कैरन क्रॉस करंट टाइम पे काफी
बढ़िया प्ले कर रहे हैं, ठीक है, बट उन्हें अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी जा रही स्क्रीन पे वो चीज शो करने की। सब बनाया जा सकता है अगर आपके पास एक इनक्रेडिबल कैरेक्टर है प्ले करने के लिए टीवी पे। एंड इतना तो मुझे समझ आ गया इतने सालों तक WWE देखते हुए। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब इनकी तरफ से कि विंस कंट्रोल में होते तो ऑस्टिन थ्योरी रोमन का टाइटल रेन एंड करते, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। आई डोंट थिंक यार ऑस्टिन थ्योरी को WWE इतना टॉप लेवल पे पहुंचा देती कि यार रोमन को डिथ्रोन ही वो करे। बट हाँ, एक चीज जरूर हो सकती थी कि अभी के टाइम पे ऑस्टिन थ्योरी वर्ल्ड चैंपियन तो जरूर बन चुके होते अगर विंस कंट्रोल में स्टिल होते तो, क्योंकि उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को ऑलरेडी काफी बड़े लेवल पे पहुंचा दिया था। यूएस टाइटल दी, सीना का अगेंस्ट मैच दिया, इवन हराया उन्होंने सीना को, एक्सेट्रा काफी चीजें हुई। तो इतना तो श्योर है कि भाई करंट टाइम में वो वर्ल्ड चैंपियन जरूर होते, बट रोमन को डिथ्रोन करते, ये थोड़ी सी डिबेटेबल चीज है। इससे नेक्स्ट थॉट एक सुदीप की तरफ से कि भाई जे उसो अब कभी भी दोबारा वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे WWE में, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू। इवन जे उसो को भी ये बात पता थी जब उन्होंने अपनी टाइटल लूज की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे कि यही उनका पीक टाइम था, तभी उन्होंने वो फैंस को सारा थैंक यू जो भी था उनका बेटा आया रेसलर तभी करता है एक ग्रेटिट्यूड का जेस्चर शो करने के लिए WWE मैनेजमेंट को, सारे क्राउड को जिन्होंने उसे सपोर्ट किया। और वर्ल्ड चैंपियन जितना ही सबसे ज्यादा टॉप नॉच चीज होती है, और जे उसो को पता था कि भाई वो चीज उनका फेज अब निकल गया है और वो अपने करियर का पीक अब हिट कर चुके हैं। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब युगांतर की तरफ से कि भाई रैंडी ऑर्टन का हील टर्न बहुत जल्दी आ रहा है समर स्लैम में या फिर उससे भी पहले, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। समर स्लैम में तो काफी हाई चांसेस बनते हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन अपना हील टर्न कर ले। हाँ, अगर WWE कोडी वर्सेस रैंडी की स्टोरी लाइन को आगे लेके जाने वाली है टिल रेसलमेनिया 42, अगर नहीं लेके जाने वाली तो रैंडी ऑर्टन स्टिल अच्छे बंदे ही बन के रहेंगे, ठीक है। वैसे मैं चाहूंगा हील टर्न हो जाए, लेट्स सी व्हाट वी गेट। इससे नेक्स्ट हॉट टेक है श्रुति की तरफ से कि भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अब एक जोक बन चुकी है जब से सेथ रॉलिंस इसे हारे हैं, जिससे कि मैं काइंड ऑफ अग्री करूंगा यार, क्योंकि जब तक ये टाइटल सेथ के पास थी, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ही इनक्रेडिबल उन्होंने टाइटल रेन दिया, लेकिन बाकियों से तो बेटर ही था। अच्छा कैरी किया, अच्छे ओपोनेंट्स के साथ उनकी फ्यूड हुई, उसके बाद डेमन प्रीस्ट के पास गई। उस टाइम पे उनका टाइटल रेन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंग ये सारी स्टोरी लाइन में वो इन्वॉल्व थे। पर शॉर्ट रन रहा, खत्म हो गई चीजें, गुंथर के पास गई, लॉन्ग रन रहा, खत्म हो गई चीजें, जे उसो के पास आई, फिर खराब हो गई चीजें, और फिर से गुंथर के पास। मतलब सच में खराब तो हुआ है भाई। अभी तक ऐसा हमें कोई टॉप नॉच रेन देखने को मिला नहीं है, जो कि होपफुली यार आगे देखने को मिले। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है इनकी तरफ से कि जॉन सीना अपने लास्ट मैच के लिए एक स्पेशल प्रीमियम लाइव इवेंट डिजर्व करते हैं, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट नहीं, जिससे कि मैं हाईली एग्री करूंगा भाई। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट तो प्रीमियम लाइव इवेंट भी नहीं है, वो सेमी प्रीमियम लाइव इवेंट है। गोल्डबर्ग का मैच ठीक है आप वहां करवा सकते हो, क्योंकि वो एक्टिव भी नहीं है यार। सीना अपना पूरा रिटायरमेंट टूर दे रहे हैं, उल्टा वो चैंपियन है भाई WWE के। तो ठीक है, अगर आप उनका लास्ट मैच सर्वाइवर सीरीज में नहीं करवा सकते, दिसंबर में करवाना है, तो फिर एक स्पेशल प्रीमियम लाइव इवेंट ही रख दो उनके लिए, उनके नाम का रूथलेस एग्रेशन करवा दो, क्योंकि सीना का लास्ट मैच होगा, टिकट्स किसी नाम के प्रीमियम लाइव इवेंट पे बिक जाएंगी। बाकी तो यार यही थे सारे हॉट टेक्स। अगर आपका हॉट टेक इसमें पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जिसमें कि मैंने कोडी रोड्स के अभी से लेकर रेसलमेनिया 42 तक सारे के सारे ओपोनेंट जो पॉसिबली हो सकते हैं बताए थे, जानने वो कौन है, तो ये रही वीडियो आपके सामने, इसे क्लिक करोगे तो सब पता लग जाएगा। एंड अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।